दोस्तों, जब हालात आपके साथ हों तो नाम, पैसा और शोहरत ये तीनों चीज़ें कभी कभी बिन बुलाए भी आपके दामन में आ जाती हैं। और कई बार हालात जब आपके साथ नहीं होते तो आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको अर्श से फर्श पर ला सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ 60 के दशक के इस बेहद हैंडसम हीरो के साथ। खूबसूरत स्माइलिंग फेस, लंबी कदकाठी, परफेक्ट फिजिक और लाजवाब एक्टिंग, इनके पास हीरो बनने की वो तमाम क्वालिटीज थी जो उस जमाने में दरकार थी। और सोने पे सुहागा ये कि इनके पिता खुद फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर थे। इनकी किस्मत इस कदर बुलंदी पर थी कि 60 के दशक के तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, शशि कपूर, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार इत्यादि की मौजूदगी के बावजूद भी उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर अपनी मजबूत जगह इंडस्ट्री में बना ली। पर अपने करियर के पीक पर इनसे एक ऐसी गलती हुई जिसने तेजी से आगे बढ़ते इनके करियर पर ब्रेक लगा दिया और हालात इस कदर बदले कि ये कर्ज में डूबते चले गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बॉलीवुड बायोग्राफीज में बात कर रहे हैं 60 के दशक के सबसे हैंडसम और चॉकलेटी हीरो जॉय मुखर्जी की, और आप देख रहे हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, जॉय मुखर्जी जाने माने प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी के बेटे थे, इसलिए हीरो बनना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि फिर भी वही दिल लाया हूँ, लव इन टोक्यो और शागिर्द जैसी क्लासिक और सुपरहिट फिल्मों के हीरो जॉय मुखर्जी फिल्मों में हीरो सिर्फ ज्यादा पॉकेट मनी पाने के लिए बने थे। जॉय का इंटरेस्ट फिल्मों में नहीं स्पोर्ट्स में था और वो बचपन से ही एक टेनिस प्लेयर बनना चाहते थे। ये बात 1960 की है, जब जॉय के पिता शशिधर मुखर्जी सुनील दत्त को लेकर फिल्म हम हिंदुस्तानी बना रहे थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे जॉय के ही कजिन ब्रदर राम मुखर्जी। राम मुखर्जी फिल्म में सुनील दत्त के छोटे भाई के रोल के लिए नए लड़कों का ऑडिशन ले रहे थे। एक इंटरव्यू में जॉय मुखर्जी बताते हैं कि जब यूं ही एक दिन वो स्टूडियो में पहुंचे तो सेट पर उन्हें देखकर सब उन्हें सुनील दत्त कहकर पुकारने लगे। दरअसल जॉय की कदकाठी और कुछ हद तक शक्ल भी सुनील दत्त से मिलती जुलती थी। ये देखकर डायरेक्टर राम मुखर्जी ने सोचा कि क्यों ना जॉय को ही सुनील के छोटे भाई का रोल दे दिया जाए। पर जॉय मुखर्जी उस जमाने में एक मस्त मौला और हैप्पी गो लकी किस्म के इंसान थे और उन्हें फिल्मों में एक्टिंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। और इसलिए जब उनसे राम और शशिधर मुखर्जी ने फिल्म में एक्टिंग करने की बात की तो उन्होंने लिटरली रोना शुरू कर दिया। यह देखकर जॉय के पिता शशिधर मुखर्जी ने कहा कि अगर तुम इस फिल्म में एक्टिंग करोगे तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी 200 रुपए कर दूंगा। उस जमाने में सिर्फ 15 रुपए पॉकेट मनी पाने वाले जॉय मुखर्जी 10 गुना से भी ज्यादा पॉकेट मनी पाने के लालच में तुरंत एक्टिंग करने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह 1960 में आई फिल्म हम हिंदुस्तानी जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म बनी और इस फिल्म से उनका करियर शुरू हो गया। 1960 में आई उनकी दूसरी फिल्म लव इन शिमला सुपरहिट रही और जॉय मुखर्जी एक स्टार एक्टर बन गए। ये वो वक्त था जब उनका सितारा बुलंदी पर था, क्योंकि एक के बाद एक उनकी फिल्में सुपरहिट जा रही थी। इस दौर में उनकी कुछ क्लासिक सुपरहिट फिल्में रही लव इन शिमला, एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूँ, लव इन टोक्यो, जिद्दी और शागिर्द इत्यादि। इन सभी फिल्मों के गीत सुपरहिट रहे, जिनका इन फिल्मों की सफलता में बड़ा योगदान रहा। जॉय मुखर्जी की चार्मिंग पर्सनालिटी, ओपी नैयर का मधुर संगीत और मोहम्मद रफी की जादुई आवाज, मिड 60s में इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन ने एक से बढ़कर एक मेलोडियस गीत और म्यूजिकल हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। इस दौर में उनकी फिल्मों के कुछ क्लासिक सुपरहिट गीत रहे बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, वो हैं जरा खफा खफा, फिर वही दिल लाया हूँ, लाखों हैं निगाह में, हुस्न से चांद भी शर्माया है, ओ मेरे शाह खुबां, दिल की आवाज भी सुन इत्यादि। करियर बुलंदी पर हिट फिल्मों की कतार, पिता नामचीन प्रोड्यूसर और फिल्म इंडस्ट्री में कजिन्स और रिलेटिव्स की भरमार। जॉय मुखर्जी की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ जेट की स्पीड से दौड़ते उनके करियर की रफ्तार को ब्रेक लगा, बल्कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी डगमगाने लगा। उस वक्त जबकि जॉय अपने करियर की पीक पर थे, उन्होंने अपने पिता की तरह फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमाने की ठानी और 1968 में एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म रिलीज की। ये फिल्म थी हमसाया।
जिसमें उनकी हीरोइंस थी माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर। हमसाया फिल्म एक रोमांटिक स्पाई थ्रिलर थी जिसमें जॉय मुखर्जी ने डबल रोल किया था। भारी भरकम स्टार कास्ट वाली इस फिल्म में जॉय ने कहानी की डिमांड के हिसाब से खूब पैसा लगाया, पर अनफॉर्चुनेटली फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। एज अ यंग प्रोड्यूसर दो टॉप एक्ट्रेसेस के शेड्यूल और रोल्स को मैनेज न करना भी शायद इस फिल्म की नाकामयाबी का एक बड़ा कारण रहा। खैर, रीज़न जो भी रहा हो, इस फिल्म के फ्लॉप होने से जॉय को बहुत नुकसान हुआ। हमसाया फिल्म की असफलता ने न सिर्फ जॉय को इमोशनली और फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनका जमा जमाया एक्टिंग करियर भी हाशिए पर आ गया। दोस्तों, शायद ये जॉय मुखर्जी का खराब लक ही कहा जाएगा कि उनका एक्टिंग करियर लेट 60s में उस वक्त मुश्किल में आया जबकि यंग एक्टर्स की एक पूरी टोली 50s और 60s के एक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए तैयार खड़ी थी। यंग एक्टर्स की इस टोली में शामिल थे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जितेंद्र, विनोद मेहरा, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकार। खासकर 1969 में आई राजेश खन्ना नाम की आंधी के सामने कई जमे जमाए एक्टर्स के पांव उखड़ गए थे। उस दौर में सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में देकर सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना के डोमिनेंस का ये आलम था कि लोग उस जमाने में कहा करते थे, ऊपर आका और नीचे काका। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजेश खन्ना के इस सेंसेशनल राइज का असर जॉय मुखर्जी समेत 60 के दशक के कई बड़े कामयाब एक्टर्स के करियर पर पड़ा। हमसाया फिल्म की असफलता से हुए नुकसान से उभरने के लिए जॉय मुखर्जी ने एक और बड़ी फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था लव इन बॉम्बे। इसमें उनकी हीरोइन थी वहीदा रहमान। फिल्म लव इन बॉम्बे 1971 में बनकर तैयार हो गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली फिल्म को कोई खरीदार ही नहीं मिला और इसलिए फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। पहले से ही लॉस में चल रहे जॉय मुखर्जी को इस फिल्म के रिलीज न हो पाने से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और वो कर्जे में आ गए। इस कर्जे से उभरने के लिए मिड 70s में जॉय मुखर्जी को कई बी और सी ग्रेड तक की फिल्मों में काम करना पड़ा। अपने एक्टिंग करियर के आखिरी पड़ाव में उन्होंने कुछ फिल्मों में कैरेक्टर और विलेन के रोल तक भी निभाए। 1985 में आई राजेश खन्ना की फिल्म इंसाफ में करूंगा वो आखिरी फिल्म थी जिसमें जॉय मुखर्जी ने अभिनय किया था। जॉय के पिता और जाने माने प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी की 5 संतानें थी और इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में उनका कुनबा काफी फैला हुआ है और उनकी फैमिली में कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं। इसके बावजूद जॉय का डाउनफॉल थोड़ा हैरान करने वाला है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में मुखर्जी परिवार के फैमिली ट्री की बात करें तो जानेंगे कि कैसे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जॉय प्रेजेंट के ऑलमोस्ट हर एक्टर और एक्ट्रेसेस से रिलेटेड हैं। 70 के दशक के जाने माने एक्टर देव मुखर्जी जॉय मुखर्जी के छोटे भाई हैं। देव मुखर्जी के बेटे अयान मुखर्जी आज बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर हैं, जो ब्रह्मास्त्र और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। जाने माने फिल्म मेकर आशुतोष गौरीकर जॉय के भाई देव मुखर्जी के दामाद हैं। जॉय मुखर्जी के एक और भाई और बीते जमाने के जाने माने प्रोड्यूसर सोमू मुखर्जी 60s और 70s की फिल्म एक्ट्रेस तनुजा के पति और वर्तमान में एक्टिव एक्ट्रेस काजोल के पिता थे। जॉय मुखर्जी के कजिन ब्रदर और बीते जमाने के जाने माने डायरेक्टर राम मुखर्जी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के पिता थे। वर्तमान में एक्ट्रेस काजोल, तनीषा मुखर्जी, रानी मुखर्जी और शर्बानी मुखर्जी जॉय मुखर्जी की नीस हैं और डायरेक्टर अयान मुखर्जी उनके नेफ्यू हैं। लेजेंडरी सिंगर एंड एक्टर किशोर कुमार और उनके बड़े भाई दादामुनि अशोक कुमार और अनूप कुमार ये तीनों रिश्ते में जॉय मुखर्जी के सगे मामा थे, क्योंकि किशोरदा की इकलौती बहन सती देवी की शादी जॉय के पिता शशिधर मुखर्जी से हुई थी। दोस्तों, 9 मार्च 2012 को 73 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद जॉय मुखर्जी का निधन हो गया। अपने नाम की तरह स्क्रीन पर हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहने वाले जॉय अपने करियर और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चिंता और परेशानियों से घिरे रहे। लव इन शिमला और लव इन टोक्यो के बाद उनकी लव सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म लव इन बॉम्बे उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उनके जीते जी रिलीज न हो सकी। ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब थी और इस फिल्म की वजह से भारी नुकसान उठाने के बावजूद जॉय चाहते थे कि ये फिल्म रिलीज हो और लोगों तक पहुंचे, पर लगभग 40 साल तक ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। आखिर जॉय के निधन के बाद
2013 में उनकी पत्नी नीलम मुखर्जी ने ये फिल्म रिलीज की और इस तरह लव इन बॉम्बे जॉय की आखिरी रिलीज फिल्म बन गई। दोस्तों, जॉय मुखर्जी की 3 संतानें हैं, बेटे सुजॉय और मोनजॉय मुखर्जी और बेटी सिमरन मुखर्जी। सुजॉय मुखर्जी 90 के दशक में एज एन एक्टर कुछ फिल्मों में नजर आए, पर उनका एक्टिंग करियर खास नहीं चल पाया और अब वो शॉर्ट फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। जॉय के दूसरे बेटे मोनजॉय मुखर्जी एक स्ट्रगलिंग फिल्म डायरेक्टर हैं जो इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी सदाबहार एक्टर जॉय मुखर्जी के फैन हैं तो जॉय की आखिरी रिलीज फिल्म लव इन बॉम्बे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और अगर आप एक ट्रू जॉय फैन हैं तो इस फिल्म को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि जॉय के दिल के करीब ये फिल्म यूट्यूब की मोस्ट व्यूड टॉप फिल्मों में शुमार हो सके। दोस्तों, बेशक एक सदाबहार और हैंडसम हीरो के रूप में धमाकेदार शुरुआत करने वाले जॉय मुखर्जी के करियर का अंत उतना यादगार ना रहा हो, लेकिन उनके फैंस आज भी 60 के दशक में ओपी नैयर की धुनों पर कभी गले में हारमोनियम लटकाए तो कभी एल्विस प्रेस्ली की तरह गिटार कांधे पर उठाए और कभी तांगे में बैठकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाते और मुस्कुराहट बिखेरते उस हसीन नौजवान को नहीं भूले हैं और न ही भूल पाएंगे। इस बात का एहसास शायद जॉय मुखर्जी को भी नहीं रहा होगा कि उनके फैंस आज भी उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी, मस्त मौला अंदाज और एफर्टलेस एक्टिंग के कायल हैं और टीवी पर उनके गीत देखकर आज भी इमोशनल हुए बिना नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों, आपको हैंडसम और एवरग्रीन जॉय मुखर्जी को डेडिकेटेड हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।